तो हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक एम्पलीफायर का पूरा पूरा सामान है। मतलब ये यहाँ पर एम्पलीफायर बोर्ड है और ये एम्पलीफायर बोर्ड में हम एक जो मॉडिफिकेशन किए हैं, ये कैपेसिटर को चेंज किए हैं और बाकी सारे चीज़ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू बीटी किट है, यहाँ ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर जो हमारा है 012 3 एम्पेयर का है, क्योंकि इसमें सिंगल सप्लाई लगता है 012 का। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्पीकर सॉकेट, यहाँ स्क्रू नट और यहाँ पर जो P38 सॉकेट वगैरह है, ये हमारे पास पूरा माल है। इसका जो एम्पलीफायर बनाएंगे हम, इसका पूरा सर्किट हमारे पास अभी है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा सर्किट को मतलब कि पूरा एम्पलीफायर को कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि आप भी ऐसे जो हमारा जो ये सामान है इसके साथ एम्पलीफायर कंप्लीट कैसे कर सकते हो। तो ये हमारा एक कैबिनेट है, कैबिनेट को हम साइड में रखते हैं। पहले इस पे जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर वगैरह लगेगा इसमें हम जोड़ लेते हैं, इसके बाद ये पूरा जो है वो फिट करेंगे। तो दोस्तों ये हम क्या करेंगे, अब इसका जो ये वॉल्यूम है या बेस या ट्रेवल का जो पोटेंशियोमीटर लगेगा इसको हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला हमारा 6 या वायर है, मतलब इस 6 तार है। तो ये 6 तार क्या है, हमारा फर्स्ट तीनों है लेफ़्ट का ट्रेवल और बाद अगला 3 है जो हमारा लेफ़्ट का बेस है और यहाँ पर राइट का बेस और राइट का टेबल है और यहाँ पर वॉल्यूम के हैं। तो चलिए हम बेस टेबल वॉल्यूम इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जोड़ लिया है और इसका जो कलर है, यहाँ पर कलर देख सकते हो, ये हमने ये इस तरफ भी जो जोड़ा है, इस तरफ भी वही जोड़ा है यहाँ पर। तो इसके बाद हम दोस्तों इसका जो बेस का कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बेस और ट्रेवल का जो वॉल्यूम है वो जोड़ लिया है। अब इसको जो वॉल्यूम का है वो वॉल्यूम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम के कनेक्शन भी हम कर लिए हैं और ये बाकी जो चार हैं वो ये 4 हमारा स्पीकर का आउटपुट है और यहाँ वोल्टेज है, यहाँ पर ऑडियो इन है। ठीक है, तो दोस्तों इसके आप क्या करेंगे, कैबिनेट पर फिट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस दोस्तों यहाँ पर हमने स्विच ले लिया है, एक ऑन ऑफ के लिए और एक हमारा बीटी किट जो ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पर हमने नट और स्क्रू ले लिया है, जो हमारा साइज़ है 1/8 साइज़ है और इसका जो हाइट है वो 1 इंच। यहाँ पर कैबिनेट भी ले लिया है हमने और यहाँ पर जो स्विच है पहले लगाना पड़ेगा इसका फ़ोन पैनल बनाने के आगे। तो हम इसको लगा लेते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर पाइप का टुकड़ा लिया है, ये जो स्विच है, स्विच को गैप को बजाय रखने के लिए आप भी कर लेना, तो आपको आसानी होगा काम में। स्विच को तो लगा लिया है और ये यहाँ पर जो सॉकेट वगैरह है, ये स्पीकर का जो कनेक्टर है वो भी लगा लेते हैं और उसके बाद ट्रांसफार्मर भी बिठा लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को भी फिट कर लिया है पीछे के साइड से जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू के मदद से। और अब इसका जो AC कॉर्ड है, इसी कॉर्ड को स्विच के साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने AC कॉर्ड को भी जोड़ लिया है। उसके बाद बाकी का जो बोर्ड है, बोर्ड को बिठा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको बोर्ड को जो हमारा कैबिनेट में लगाने के पहले हमको ये जो स्पीकर है, इसको स्पीकर कनेक्शन कर लेना पड़ेगा और उसके बाद इसका जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है वो मतलब कि इसका सप्लाई है, सप्लाई को देखने के बाद लास्ट में हम बोर्ड को फिक्स करेंगे। तो चलिए अब पहले हमारा जो स्पीकर का वायर है वो जोड़ लेते हैं हमारा स्पीकर कनेक्टर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्पीकर का वायर जोड़ लिया है। ये AC जो हमारा 012 है वो इसको सप्लाई के बोर्ड के साथ जोड़ देंगे। तो दोस्तों एक क्या करेंगे, एक हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ सोल्डर कर देंगे और दूसरा वायर को हमारा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे।
मतलब कि जो हमारा डायोड तक जा रहा है। तो दोस्तों ये इसका जो ट्रांसफार्मर का वायर है वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा जो वायर है वो जोड़ लिया है। अब भी हम इसको बैठा देंगे और इसके बाद इसके बाकी का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन करके कंप्लीट करेंगे हमारा सर्किट को। अब दोस्तों हमारा जो बीटी किट है, बीटी किट का जो सप्लाई है उसको हम जोड़ेंगे और इसके स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, हमारे इससे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी जोड़ा इसका एक पिन हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि हम स्विच के सहायता से वो ऑफ या ऑन कर सकेंगे। और दोस्तों ये हमारा जो वायर है वो हमारा जो 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है वो आप पहले जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा हीट सिंक ट्यूब लिया है, पर हीट देंगे, को हम जोड़ लिया है। उसके बाद ये सॉकेट को दोस्तों हम आपको नहीं अभी दिखा रहे हैं, बाद में करेंगे। अभी आपको बाकी के जो कनेक्शन है वो करके दिखा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो सप्लाई का कॉमन है, मतलब कि ग्राउंड है, ग्राउंड को यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे और ये जो वोल्टेज के वायर है वो हम वहाँ तक स्विच तक ले जाएंगे। जो अभी क्या करेंगे, हमारा ये ऑडियो बज गया है और ये हमारा ये इसको लगाने अब बाकी है। तो ये सामने के जो हमारा पैनल है वो पैनल लगाते हैं। अभी जो हमारा ब्लूटूथ पैनल बचा हुआ है उसको लगाएंगे सामने के साइड। कुछ हैंडल वगैरह ये इंडिकेटर ये बस में करेंगे। और यहाँ पर बैलेंस हमने नहीं लगाया है, क्योंकि बैलेंस हमेशा क्या होता है कुछ दिन के बाद ख़राब होता था, इसलिए हमने बैलेंस नहीं किया। और इसका जो ऑडियो इनपुट है वो जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला है, और जो हमारा बीच वाला है वो ग्राउंड है, और ये वाला ग्राउंड है। और दोस्तों इसका आगे भी कुछ काम रह गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे तभी आपको दिखाएंगे। अभी इसको चला के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने हमारा जो सप्लाई का जो प्लग है वो सप्लाई का सॉकेट में लगा देते। अभी ये जो वोल्टेज मतलब कि आउटपुट है, हमारा आउटपुट को भी जोड़ लिया है। तभी इसको हम टेप लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसके बाद इस पर कुछ काम करेंगे तो आपको इसको ऑन करेंगे। उसके पहले दोस्तों इसका जो नॉब है सामने के साइड पैनल का, ये नॉब को लगा लेते हैं और इसको अब हम स्पीकर लगाते हैं यहाँ पर। और इसको उसके बाद हम टेस्ट जो है सप्लाई का हम ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ लोड भी बोल चुका है हमारा बॉक्स। और इसको अब हम क्या करेंगे, दूसरे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। अभी एक NCS सॉन्ग चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें NCS सॉन्ग नहीं चलाएंगे तो हमारा वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है। दोस्तों देख सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, और इसका बेस टेबल ठीक ठाक से काम भी कर रहा है। यहाँ पर टेबल देख सकते हो आप, और ये बेस है तो ठीक ठाक से काम कर रहा है। और वॉल्यूम हमने थोड़ा सा ही खोला है, और भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो उसको दोस्तों ये जो कंप्लीट है वो कंप्लीट करके भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। इसको इंडिकेटर वगैरह लगाएंगे, हैंडल वगैरह लगाएंगे। तो दोस्तों इसको जो हमने अभी तक जो आपको दिखाया है उससे हमको काम चल जाएगा। आप ऐसे एम्पलीफायर बना सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आया है, कोई भी डाउट है आपका, तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। आपको हमने कंप्लीट सारा ये जो एम्पलीफायर है एम्पलीफायर बनाना सिखा दिया है। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग एम्पलीफायर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे।